दोस्तों नमस्कार। राजस्थान का एक एसडीएम इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। चर्चाओं में वो अपनी कारस्तानियों की वजह से है। फिलहाल उसे अभी सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उसकी कारस्तानी की आप बातें सुनेंगे तो आप भी अपना सर और माथा पटक लेंगे। राजस्थान का दरअसल एक एसडीएम है। वो दिवाली के पहले एक दिन अपने पैतृक आवास जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी की सीएनजी खत्म हो जाती है। सीएनजी खत्म होती है तो अपने परिवार से कहता है कि चलो मैं सीएनजी भरवा लेता हूँ। चूंकि वो एक एसडीएम था तो उसके तेवर बहुत ज्यादा हाई फाई थे। वो हर किसी को थप्पड़ मार दिया करता था, हर किसी को बदतमीजी से बात करता था। मतलब वो अपने आप को एसडीएम साहब ऐसा समझते थे कि मतलब हर कोई उनका गुलाम हो। सीएनजी स्टेशन पर पहुंचते हैं, गाड़ी वहां पर उनकी खड़ी होती है। पहले से एक गाड़ी वहां पर सीएनजी भरवा रही थी, उसके आगे अपनी गाड़ी लगाते हैं। लेकिन जब सीएनजी वाले ने कहा कि मैं लाइन के हिसाब से गैस भरूंगा गाड़ी में, तो एसडीएम साहब थे, वो बौखला जाते हैं और सीएनजी वाले उस जो सेल्समैन होता है उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। जिसके जवाब में सीएनजी वाला भी उन्हें थप्पड़ ही जड़ता है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोग अब इसे सही कह रहे हैं, और एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी है। ईंट का जवाब पत्थर से देना ही चाहिए। तो सीएनजी वाले ने उनको उसी अंदाज में जवाब दिया, उसी भाषा में जवाब दिया। लेकिन ये क्या साहब, कार्रवाई तो सिर्फ सीएनजी वाले पर हुई। सीएनजी वाला सेल्समैन जो गरीब आदमी था उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन एसडीएम साहब अभी भी मीडिया में अपने उस घड़ियाली आंसू को दिखा रहे हैं, या फिर ये कहें कि एसडीएम साहब मीडिया में अपना बयान दे रहे हैं, अपनी सफाई दे रही हैं और कह रही हैं कि सीएनजी वालों ने पहले से उन्हें ट्रैक कर लिया था कि अब इसे परेशान करना है। मेरी पत्नी का वो लोग वीडियो शूट कर रहे थे, मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, और न जाने किस तरह की बातें कर रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पर ये वीडियो पिछले 4 से 5 दिन से लगातार वायरल हो रहा है, और एसडीएम साहब को लोग जमकर गालियां भी दे रहे हैं। गालियां देना कहीं से सही नहीं है, लेकिन एसडीएम साहब ऐसा काम कर चुके हैं कि लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। अब पब्लिक को तो कोई कहीं से रोक सकता ही नहीं है दोस्तों। अब आप उस वीडियो को देखेंगे या फिर उस कहानी को सुनेंगे विस्तार से, तो आप भी शायद गालियां ही देंगे, और ऐसे एसडीएम या ऐसे ऑफिसर पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखे बिना बाज नहीं आएंगे। एसडीएम साहब का ये जब विवाद हुआ तो विवाद के बाद अब उनके विवादों की एक लंबी फहरिस्त निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। और हर कोई अब यही कह रहा है कि भाई उस सीएनजी वाले सेल्समैन गरीब आदमी को दिवाली के दिन उठा के जेल में डाल दिए, उसकी दिवाली काली कर दी। उसकी तो कोई गलती थी ही नहीं। एसडीएम साहब सस्पेंड हुए हैं सिर्फ, और अपने दिवाली मनाएं। 2 पत्नियां हैं इनके पास, एक पत्नी छोड़कर चली गई है। इनकी पत्नियों वाली कहानी भी बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत दर्दनाक कहानी है, और इनका जो विवादों से नाता है वो भी बहुत पुराना है। आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो घड़ियाली आंसू एसडीएम साहब दिखा रहे हैं, इस घड़ियाली आंसू के पीछे इनके दरिंदगी के चेहरे की वो दास्तान काली छिपी हुई है, जिसे सुनने के बाद आप सोचेंगे कैसे कैसे लोगों को, कैसे कैसे बदतमीज लोगों को नौकरी मिल जाती है, और उसका ये लोग जमकर फायदा उठाते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, हर किसी को अपने जूतों की नोक पर रखने की सोचते हैं। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऑफिसर आपके हमारे हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द में रहते हैं। ऐसे बदतमीज ऑफिसर जिनकी बदतमीजी की कहानियां इस तरह से सुनाई भी जाती हैं, कही भी जाती हैं, चटकारे लेकर सुनी भी जाती हैं। तो आप भी सुनिए इस बदतमीज एसडीएम के इस पूरे काले कारनामे की दास्तान। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल बीडीएफ न्यूज। तो देखिए मित्रों, ये पूरी वारदात दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा की है, जहां पर दिवाली के आसपास सीएनजी गैस पंप कर्मचारियों को थप्पड़ मारने के बाद एसडीएम साहब, जिनका नाम छोटू लाल शर्मा, काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं, चर्चाओं में हैं। हालांकि इस करतूत के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया, लेकिन एसडीएम छोटूलाल शर्मा के इतिहास अब खुलकर आ रही हैं। उनके इतिहास पर नजर डाला जाए तो उनके विवादों की लिस्ट एक लंबी चौड़ी है। इस वजह से वो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। इसी बीच में उनकी पहली पत्नी भी एसडीएम छोटूलाल शर्मा पर कई चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। पहली पत्नी का नाम दरअसल पूनम है। उन्होंने कहा कि एसडीएम छोटूलाल शर्मा बहुत ज्यादा गुस्सैल किस्म का आदमी है, यहाँ तक कि इतना ज्यादा गुस्सा करता है वो कि उसके बच्चे भी डरकर बेड के नीचे छिप जाते हैं। छोटूलाल शर्मा दरअसल 2015 बैच का आरएएस अधिकारी है, जो सस्पेंड होने से पहले प्रतापगढ़ में तैनात है। इससे पहले छोटूलाल शर्मा राजस्थान के टोंक मंडल समेत कई जगहों पर अपना पदभार संभाल चुके हैं, काम कर चुके हैं, और वहां भी उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा है।
उन पर कई बार गंभीर आरोप लगे। एसडीएम छोटूलाल शर्मा उनकी पहली पत्नी, जैसा मैंने जिक्र किया, पूनम है, 2008 में उन्होंने लव मैरिज की थी। दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब दोनों लेक्चरर थे। पूनम ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि छोटूलाल शर्मा बहुत ज्यादा गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है। उसके इस गुस्से की वजह से उनके बच्चे उससे डरा करते थे। बच्चे कई बार उसके डर से बेड के नीचे छिप जाते थे, दरवाजे के पीछे छिप जाते थे। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसडीएम छोटूलाल शर्मा को पहली पत्नी जो है उनकी पूनम शर्मा, वो कहती हैं कि वो बहुत ज्यादा आक्रामक है, गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है। अपने एसडीएम होने का उससे बहुत गुमान है। जब वो आरएस बना था तो उसका व्यवहार बदल गया, उससे पहले बहुत ठीक था और इसी को लेकर आए दिन वो अपने पद की धौंस लोगों पर जमाता था। उसकी पत्नी ने कहा पहली कि एक बार मेला घूमने गए थे, झूले वाले से भी छोटूलाल शर्मा का विवाद हुआ। इसमें झूला वाले ने जब कहा कि झूला कुछ देर में चलेगा तो छोटूलाल शर्मा उस वक्त झूले वाले पर भी फर गया और उसे भी धमकाते हुए कहा कि मैं एसडीएम हूं, यह कहकर झगड़ा करने लगा। छोटूलाल शर्मा का दरअसल विवादों से, जैसा मैंने कहा ना, शुरू से ही नाता रहा है और इसके चलते अब तक गलत आचरण की वजह से तीन बार उसे उसके पद से हटाया जा चुका है। साल 2017 में पंचायत समिति अधिकारी से उसका विवाद हुआ, उन्हें ट्रांसफर किया गया। इसके बाद खनन गतिविधियों में अनियमितता को लेकर भी उसके ऊपर कार्रवाई हुई। 2018 में राजस्थान के ही टोंक में उन पर चपरासी से रिश्वत की रकम लेकर भागने पर हमला करने का आरोप लगा। इधर एक बार फिर से जब उसका सीएनजी पंप वाले कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया तो उसे एक बार फिर से निलंबित किया गया। अब देखिए, उसे कार्मिक विभाग राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपने उपस्थिति रोजाना दर्ज करना होगा। सोशल मीडिया पर छोटू शर्मा को लगातार इस वक्त ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल करने वाला काम ही किया इन्होंने। थप्पड़बाज आरएएस ऑफिसर छोटू लाल की कुंडली इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये हमेशा विवादों में रहा है और जब उसकी पूर्व पत्नी अब सामने आके कह रही है कि जब तक इसकी शादी हुई थी, लेक्चरर था, तब तक तो चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे फंसाया रखा और जब सरकारी नौकरी मिल गई, आरएस ऑफिसर बन गया, उसके बाद इसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया और उसने दूसरी शादी कर ली। अब देखिए, सस्पेंड हो गया है। सस्पेंशन के दौरान उसे हाजिरी लगानी होगी, सरकार ने तय कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच जो नौकरी विवाद को लेकर भी चर्चाएं उसकी सामने आ रही हैं कि नौकरी लगने से पहले किस तरह से दबा कुचला रहता था, सीधा साधा था और पूनम शर्मा नाम की लड़की से उसने शादी की थी, लव मैरिज, और बच्चे भी हुए। लेकिन जैसे ही नौकरी मिली, नौकरी मिलने के बाद बागड़ बिल्ला हो गए और अब देखिए सोशल मीडिया पर रो रो कर अपनी कहानी बयान कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ही सज्जन आदमी हूँ और सीएनजी वाले से मेरा विवाद नहीं हुआ था, बल्कि सीएनजी वाला ही उन्हें इस तरह की बदतमीजी वाली बातें कर रहा था। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, या तो फिर वो एआई जनरेटेड होगा अगर एसडीएम साहब की बातें सही माने, या फिर वो फर्जी होगा, क्योंकि एसडीएम साहब जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो वीडियो तो उसमें दिख नहीं रहा, वैसा कुछ उसमें दिख नहीं रहा है। लगता है कि सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो को जिसके पास गया उन सब लोगों ने उस वीडियो को एडिट कर दिया एसडीएम साहब को बदनाम करने के लिए। यही हो सकता है, क्योंकि एसडीएम साहब तो भैया अपने आप को सच्चा और ईमानदार बता रहे हैं और वो सीएनजी कर्मचारी जो बेचारा गरीब आदमी है, दिवाली के दिन काम कर रहा था अपने घर परिवार की खुशियां या फिर अपने घर परिवार को चलाने के लिए, जैसे हम सब लोग काम करते हैं, वो बेचारा दोषी हो गया, गुनहगार हो गया बिना किसी मतलब के। अब देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वही बात निकल कर सामने आ रही है कि अगर दो लोगों की लड़ाई होती है, एक ताकतवर है दूसरा गरीब है, तो पिसता तो दोस्तों गरीब ही है। ये तो निलंबित हो गए हैं और इनके पास पैसे की तो कोई कमी होगी नहीं। देखिए, इतना इन्होंने लूट मचा रखा था, चपरासी को मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, एसडीएम साहब हैं, तो पैसे की कमी तो इनके पास होगी नहीं दोस्तों। पैसे की कमी तो बेचारे उसके पास होगी ना जो सीएनजी कर्मचारी था, जो रोजाना 300 से 400 या 500 रुपए कमाकर अपने घर परिवार को चलाने का काम करता था। अब वो जेल में है, अब वो वहां से जमानत करवाएगा, उसमें पैसे लगेंगे और तमाम प्रक्रिया जो है, रोज का जो उसका नुकसान हो रहा है काम करने का, वो अलग से, बदनामी अलग से। ऐसे में एसडीएम साहब को किस तरह से वसूल करना चाहिए, उसे अपना सब कुछ मानहानि का मुकदमा कैसा करना चाहिए, ये देखने वाली बात होगी। अब इस पूरे मामले में देखिए, एसडीएम साहब तो एसडीएम है ही, वो तो भैया ताकतवर आदमी है, रसूखदार आदमी है। लेकिन उनकी जो दूसरी पत्नी है
वो तो उससे भी ज्यादा तेज है। उसने इस पूरे मामले में झूठी एफआईआर लिखवा दी उस सीएनजी कर्मचारी के खिलाफ। लेकिन उस मैडम को, जो बहुत ही खूबसूरत मोहतरमा है, जो कह रही थी कि लोग उनका वीडियो निकाल रहे थे, मालूम चल रहा था कि कोई ऐश्वर्या राय हो उनका कोई वीडियो निकाल रहा हो ऐसे फर्जी में। दोस्तों, आप भी पेट्रोल भरवाने जाते होंगे, सीएनजी भरवाने जाते होंगे, तो क्या कहीं आपको कभी ऐसा हुआ है कि सीएनजी कर्मचारी आपको तुरंत जाते ही वीडियो बनाने लगे आपका, वो भी आप महिला हैं तो? ऐसा नहीं है, हमारे साथ तो नहीं हुआ, और जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ भी नहीं हुआ होगा। इस पूरे मामले को अब अलग एंगल देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस मोहतरमा को यह नहीं पता है कि झूठी एफआईआर लिखवाने के बाद जब असली कहानी निकलकर सामने आएगी तो इनका क्या होगा। दरअसल इसको मैंने जब बहुत गौर से इस कहानी को देखा, मैं इस वीडियो को बनाना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन जब मैंने गौर से इस पूरे कहानी को समझा तो मुझे अपना एक पुराना वाकया याद आ गया। मैं आपको बताता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, करीब 10 से 11 साल पहले की बात है। मैं अपने गांव उत्तर प्रदेश जा रहा था। तो जब उत्तर प्रदेश जा रहा था तो उत्तर प्रदेश परिवहन यानी रोडवेज की बस में मैं सफ़र कर रहा था। मैं खड़ा था, एक व्यक्ति मेरे पीछे और खड़ा था, एक व्यक्ति नीचे मतलब सीट पे बैठा था। अचानक सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति उठता है और खिड़की के पास जाता है। तो मेरे पीछे जो व्यक्ति खड़े थे उनको लगा कि ये सीट से उठ रहे हैं और मैं सीट पे बैठ जाऊं। जैसे ही वो सीट पे बैठने गए तो खड़ा हुआ व्यक्ति जो पहले से बैठा था वो वापस सीट पर बैठ जाता है। अब जो सीट पर पहले से व्यक्ति बैठा था उसने उनसे कहा कि ये सीट पर मैं बैठा हूं पहले से, आप कैसे बैठ सकते हैं? अब इतना बात उसने बोला ही था कि उसने उसका कॉलर पकड़ लिया, नाखून से उसके चेहरे को नोच लिया। दरअसल उसने सवाल क्या किया था? उसने सवाल ही किया था ना कि सीट पे तो मैं ही बैठा था, अभी मैं खिड़की के पास गया था उठने देखने के लिए कहीं मेरा गंतव्य स्थान तो नहीं आ गया, इतनी देर में आप बैठ गए तो आपको नहीं बैठना चाहिए। अब इस सवाल के जवाब में भाई साहब को उठना चाहिए था या फिर उसके चेहरे को नोचना चाहिए था? उस दिन मुझे समझ में आया कि इस तरह के लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो ठीक उसी बीमारी का शिकार हो सकता है एसडीएम साहब को। आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे थप्पड़बाज एसडीएम साहब को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? क्या निलंबन इनके लिए काफी होगा, निलंबित करना इनको, या फिर इससे बड़ी सजा होनी चाहिए? उस सीएनजी कर्मचारी बेचारे को क्या जेल भेजना सही है? अपने विचार रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय।